अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। सऊदी अरब में हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि रवां बहरी साल माह मुहर्रम से यकुम ज़िलक़द तक मस्जिद नबवी में 200 मिलियन से ज़्यादा अफराद ने नमाज़ें अदा की। आजिल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन को नमाज और इबादत में आसानी पैदा करने के लिए तमाम सहूलतें फ़राहम की है। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत हरमैन शरीफीन और ज़ायरीन की खिदमत के लिए जुमला ज़रूरियात पूरा कर रही है। वाज़ेह के हज सीज़न का आगाज़ हो गया है। आने वाले दिनों में मस्जिद नबवी में हाज़िरी के लिए आने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने में आएगा। कोरोना वबा के बाद पहली मरतबा पाबंदियों के बगैर पूरी गुंजाइश के साथ हज सीज़न का आगाज़ हो रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने आज पीर को अपने बरतानवी हम मनसब जेम्स कैलवर्ली के साथ सूडान में मुतहरिक फ़रीक़ों के ख़यालात को करीब लाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने टेलीफोन राब्ते के दौरान सूडान के तनाज़े का जायज़ा लिया और जिद्दा मुज़ाकरात के दौरान सियासी हल तलाश करने की सऊदी कोशिशों की सपोर्ट पर जोर दिया गया। जिद्दा मुआहदे के नतीजे में सूडानी फ़ौज और रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान महदूद मुद्दती जंगबंदी और इंसानी बुनियादों पर इंतजामात हुए हैं। राब्ते के दौरान सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों में मुश्तरका तशवीश के मुतअद्दिद उमूर पर जॉइंट कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपलिटी ने हज सीज़न के लिए तैयारियां मुकम्मिल कर ली है, जिसमें आज़मीन की खिदमत बढ़ाने के लिए 22,000 कारकुनों की नई भर्तियां शामिल हैं। न्यूज़ के मुताबिक मक्का म्यूनसिपलिटी के तर्जुमान उसामा जैतूनी ने बताया कि म्यूनसिपलिटी ने आज़मीन को आला तरीन सतह पर खिदमत फराहम करने के लिए दायराकार वसी किया है। बल्दियाती खिदमत में इंसानी सलाहियतों के अलावा मशीनी निज़ाम को भी मुतहरिक किया गया है। आज़मीन के लिए इमदादी टीमों में सिक्योरिटी और स्कॉट्स एहलकारों के अलावा आर्जी हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए आलात और मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी का भी इंतजाम किया गया है। आलमी इदारे सेहत की नई रिपोर्ट, तंबाकू नहीं बल्कि खुराक उगाएं। उन्होंने याद दिलाया कि रिकॉर्ड 349 मिलियन अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर अफ्रीकी बर आज़म के तकरीबन 30 ममालिक हैं, जहाँ तंबाकू की काश्त में गुज़श्ता दहाई में 15% इजाफा हुआ है। 31 मई को तंबाकू नोशी के खिलाफ आलमी दिन से कबल WHO ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि 124 ममालिक में 3.5 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन मोहलिक तंबाकू की पैदावार के लिए इस्तेमाल की जा रही है, यहाँ तक कि इन जगहों पर भी जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। दुनिया भर में फैली भूख और तंबाकू हर साल 80 लाख अमवात का जिम्मेदार है। इन ममालिक को तंबाकू की फसलों पर सब्सिडी देना बंद करना चाहिए और किसानों को खुराक लगाने में मदद करनी चाहिए। WHO के मुताबिक तंबाकू की काश्त करने वाले 10 बड़े ममालिक में से 9 कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक हैं। तंबाकू की काश्तकारी काबिल काश्त ज़मीन पर कब्जा करके इन ममालिक के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंजों में इजाफा करती है। माहौल और इस पर इन्हसार करने वाली बरादरियाँ भी मुतासिर होती है, क्योंकि फसल की तोसी से जंगलात की कटाई, पानी के ज़राए की आलूदगी और मिट्टी का इन्हतात होता है। रिपोर्ट में तंबाकू की सनत को भी बेनकाब किया गया है, जो किसानों को इन्हसार के शैतानी चक्कर में फंसा रही है। मुत्तहदा अरब इमारात का इस्तेहकाम का साल आजकल के लिए नए एक वीडियो लॉन्च किया है, जो आने वाली नस्लों के लिए हमारे वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर रोशनी डाली जाए। मुत्तहदा अरब इमारात में कम्युनिटी पर मरकज़ सरगर्मियों और तालीमी मवाद के ज़रिए पायदारी के साल का इक़दाम रिहायशियों को पायदार मुस्तक़बिल के लिए माहौलियाती तौर पर बाशऊर तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की तरग़ीब देना है। प्लास्टिक से पाक मुतबादिल पर मुंतकिल होना, मुत्तहदा अरब इमारात के माहौलियाती निज़ाम को पीछे छोड़े गए कचरे से बचाना, कचरे को रिसाइकल करने के लिए अलग करना और अवामी नक़ल व हमल के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करना शामिल है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तीसरी मियाद के लिए सदर का इंतखाब जीत चुके हैं, जिस पर दुनिया भर से इन्हें मुबारकबाद के पैगाम भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आज पीर को अपने तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान को दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। जो बाइडन ने कहा कि वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के इत्तेहादियों के तौर पर मिलकर काम जारी रखने के मुंतज़िर हैं। जो बाइडन ने ट्वीट किया, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को दोबारा मुंतखब होने पर मेरी तरफ से मुबारकबाद। मैं दो तरफा मसाइल और मुश्तरका आलमी चैलेंजों पर नाटो इत्तेहादी के तौर पर मिलकर काम जारी रखने का मुंतज़िर हूँ।
ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پیر کو ترک صدر رجب طیب ایردوان کو ترکی کے دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ پی ایم مودی نے کہا انہیں یقین ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور عالمی مسائل پر تعاون بڑھتا رہے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کیا، ایردوان کو ترکی کے صدر کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے پر میری طرف سے مبارکباد۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات اور عالمی مسائل پر تعاون آنے والے وقتوں میں بڑھتے رہیں گے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ملنے کے بعد ترکی کے شہر استنبول کو 570 سال قبل فاتح سلطان محمد کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ نے فتح کیا تھا۔ 29 مئی 1453 کو استنبول کی فتح کے ساتھ سلطان محمد ثانی نے، جنہوں نے فاتح کا خطاب حاصل کیا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہر کو لوٹنے کے بجائے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا۔ فتح استنبول کی 570ویں سالگرہ کے موقع پر آج آیا صوفیہ مسجد میں نماز فجر کا اہتمام کیا گیا۔ مذہبی امور کے صدر علی ایرباش کی قیادت میں آج نماز فجر پڑھنے والوں میں وزیر داخلہ سلیمان سویلو بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ آیا صوفیہ مسجد میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے حاضری دی اور نماز فجر ادا کی۔ ترکیہ کی قومی اسمبلی کے اسپیکر مصطفیٰ شینتوپ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں استنبول کی فتح کی آج 29 مئی کو 570ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ سلطانوں کے سلطان فاتح سلطان محمد، جنہوں نے ایک دور کے دروازے بند کر کے نئے دور کا آغاز کیا، انہوں نے تاریخ کا بدل دیا۔ استنبول کی فتح کا جشن ہر سال کی طرح اس سال بھی آج 29 مئی کو پورے ملک اور شمالی قبرص ترک جمہوریہ میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ہندوستان کے میسور کے حکمراں ٹیپو سلطان کی 18ویں صدی کی بندوق مالیتی 2 ملین پاؤنڈز کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ خریدار اسے برطانیہ میں عوام کے لیے اسٹڈی اور ایجوکیشن کے لیے رکھ سکیں۔ 14 بور کی گن جو شوٹنگ گیمز کے لیے ڈیزائن کردہ ہے، ہندوستان میں اسد خان محمد نے ٹیپو سلطان کے لیے 1793 اور 1754 کے درمیان بنائی تھی۔ 138 سینٹی میٹر طویل اس آتشی اسلحہ میں مضبوط لکڑی، فولادی نالی اور سونے و چاندی کا استعمال ہوا ہے۔ ٹیپو سلطان کی بندوق جو 2 ملین مالیتی پاؤنڈز ہے، یہ برطانیہ میں ہے۔